सूरतुल अनाम जो है उसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे और उसकी भी आयत 74 से आपके सिलेबस में शामिल है। तो लिहाजा सूरतुल अनाम आया नंबर 74 से हम अपने थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस का आगाज करेंगे। तो ये आपके सामने आ गई थी 74 नंबर आयत, और ये सलासा होता है यहाँ पर। और यहाँ अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक्य को जिक्र किया है। तो आप देख सकते हैं, वइस क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़रा, ये आपको नजर आ रहा होगा। वइस क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़रा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। तो यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य बहुत सारे सबक अपने अंदर समाये हुए हैं। और जब वइस क़ाल, और जब कहा इब्राहीम, इब्राहीम ने लिअबीही अपने बाप से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये मुकालमा सूरह मरियम के अंदर भी मौजूद है, जब उन्होंने अपने बाप के साथ गुफ्तगू की। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ फरमाया है कि उनके बाप का नाम आज़र था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा। इससे एक मसला ये वाज़ेह होता है कि अगर बेटा है और बेटा सही अकीदे वाला है, तो वो अपने बाप जो गलत अकीदे पर हो उसको समझा सकता है और दीन की बात बता सकता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र, वो जो उसके अहवाल है उसके मुताबिक वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नाराज था दीनी मामलात में। दीनी मामलात में क्या नाराजगी थी कि अकीदे का जो फर्क है उसकी वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप, वो कहता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझाया अपने बाप को, तो कहने लगा कि तू चला जा, यानी कि यहाँ से चला जा, और लारजुमन्ना का वह जुर्नी मलिया, तो मैं तुझे पत्थर मार के मार दूंगा और यहाँ से तू चला जा। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर की बात अल्लाह ने यहाँ पे नकल की है। वही इस कौल इब्राहिम, जब कहा इब्राहिम ने, ली अबी ही आजर, अपने बाप आजर से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अतत ताहिज़ु असनामन आलिहा, तूने बुतों को अपना माबूद बनाया हुआ है। तो असनाम जमा है सनम की, आली हसन जमा है इलाहुन की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाया कि आपने बुतों को इलाह बनाया हुआ है, माबूद बनाया हुआ है। आप बुत बनाते हैं, फिर उसको कौम के अंदर पेश करते हैं, फिर कौम उस बुत की पूजा करती है। जिस तरह किसी भी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को क्रिएट करते हैं, और वो गुमराह कुन चीज़ें जो हैं, जो उसके बाद लोग उसको फॉलो करते हैं, और जो आदमी बनाता है या उनको इंट्रोड्यूस करवाता है, सारे का सारा क़यामत वाले दिन अजाब उसको दिया जाएगा। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को हर कत्ल का अजाब पहुंचता है क्योंकि उसने नाहक कत्ल करने की रवायत को जन्म दिया। तो यहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह ताला हमें समझाना चाह रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाहिद हैं, तौहीद परस्त हैं, एक इलाह को मानने वाले हैं। बाप जो है मुख्तलिफ इलाहों को मानने वाला है। तो यहाँ से वाज़ेह होता है कि बाप की बात या माँ की बात अकीदे में नहीं मानी जाएगी। अगर बाप माँ का अकीदा गलत है, तो औलाद का काम है कि वो ना सिर्फ अकीदे को छोड़े, बल्कि अपने बाप को समझाए, माँ को भी समझाए। कुरान मजीद के अंदर आपको मालूम है, अल्लाह ने वालिदैन के साथ नेकी का हुक्म दिया है, मगर साथ वजाहत फरमा दी है कि वाइन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा। अगर वो मेरे साथ शिरक करने का तुझे कहें, तो तूने ये बात उनकी नहीं मानी। बाकी वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, जो दुनियावी मामलात हैं, खाने पीने के या तनख्वाह में से उनका हिस्सा देने के, ये दूसरे काम, उसके अंदर मारूफ उनका हाथ बटाइए, लेकिन अकीदे की बात तस्लीम नहीं की जाएगी। तो अब ये एक बात यहाँ पर है कि ये जो लफ्ज आप देख सकते हैं, लफ्ज है अबी। अबी का मतलब होता है बाप। तो बाज लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप से शिरक को खत्म करने के लिए कहते हैं कि यहाँ अबी से मुराद चचा है। तो ये बात वाज़ेह नहीं होती, क्योंकि कुरान मजीद ऐसे मामलात में कभी भी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता जिस जो जूमा नहीं हो। कुरान मजीद में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है अब, आजर। तो आजर अब आप कहते हो, उर्दू में भी अबू किसको कहते हैं? अबू और चचा में फर्क होता है जी, बताइए जी। जी सर। सर होता है। जो लिहाजा जब कुरान कह रहा है, अगर किसी तौरात में या बाइबल में या किसी और रिसोर्स में उनका नाम तारिक लिखा हुआ है या आरिख लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये तर्जमा किया जाए कि इब्राहिम ने अपने चचा से कहा, तो ये तर्जमा जो है वो कुरान के लफ्ज के मुताबिक होगा या गैर मुताबिक होगा जी? सर गैर मुताबिक है। हाँ जी, बिल्कुल गैर मुताबिक होगा। यही फायदा है तर्जमा पढ़ने का। तो हम, जब तक हमारे पास कोई दलील नहीं है, हम सादा लफ्ज को देखेंगे। जिस तरह गर्ल का तर्जमा लड़की किया जाता है, बॉय का तर्जमा लड़का किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही अब का तर्जमा बाप ही किया जाता है। तो फरमाया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि खुद कुरान मजीद के अंदर ही पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हो गया, वो भी मुशरिक था। कुरान मजीद खुद ही सराहत करता है अल्लाह ताला से। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि
इन नबनी मिन अहली व इन्ना वादकल हक, कि बेशक मेरा बेटा मेरे अहल में से है और तेरा वादा सच्चा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नहु लईसा मिन अहली का, वो तेरे अहल में से नहीं है। अहल तब बनता अगर वो जिस्मानी तौर पे तेरा बेटा था, लेकिन तुम्हारा अहल उस वक्त बनना था जब वो तेरे अकीदे पर होता। क्योंकि आपके अकीदे पर नहीं है, लिहाजा वो आपका अहल नहीं है। और आपको पता है आपकी और मेरी या पूरी दुनिया में मुसलमानों की आपस में जो बरादरी है वो किसकी बुनियाद पर है, बताएं। अकीदे की बुनियाद पर सर। बिल्कुल, आपको पता है हम ला इलाहा इल्लल्लाह से जुड़े हुए हैं। आपकी बरादरी हो सकता है कोई और हो, मैं किसी और बरादरी का हूँ, आपकी ज़ात कौमियत कुछ और है, मेरी ज़ात कौमियत कुछ और है, मेरी शहरियत कुछ और है, लेकिन हम सब जुड़े हुए हैं ला इलाहा। इसका ला इलाहा इल्लल्लाह से क्या फायदा होता है कि एक छत पे रहने वाला अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करता, तो दो सगे भाई भी वो मुसलमानी का रिश्ता आपस में नहीं रखते। इसलिए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिर वला काफिरुल मुस्लिम, कि काफिर मुसलमान का, मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बनेगा। अगर कोई आदमी मुसलमान है, औलाद उसकी अल्लाह ना करे काफिर हो जाती है, तो उसको विरासत में कुछ नहीं मिलता। और अगर बाप काफिर है, औलाद मुसलमान है, तो उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया है, कहते हैं इन्नी अराका, बेशक मैं देखता हूँ तुझे व कौमक, और तेरी कौम को, फी ज़लाल मुबीन, खुली गुमराही में। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और उनका बाप भी और उनकी कौम, यानी कि बाप और कौम, इतनी अक्सरियत का अकीदा जो है वो दुरुस्त है और कि गलत है, जबकि इब्राहिम अकेले हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा दुरुस्त है या कौम जो पूरी कौम है उसका अकीदा दुरुस्त है जो अक्सरियत में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। यहाँ से हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि हम भी ना आजकल के दौर में अक्सरियत की बुनियाद पर लोगों के जज होने का फैसला करते हैं। वो जज देम बाय मेजोरिटी की, यार ये तो ज्यादा मेजोरिटी में, लिहाजा ये बात सही होगी, ये सही होगा। तो ये कोई दलील और कोई बुरहान नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता है वकज़ालिक नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, और इसी तरह हमने सिखाई, हरा यूरी, इस तरह ही हमने सिखाई। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने दिखाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मलाकूत। तो मलाकूत के आखिर में आप देख सकते हैं मुल्क, मुल्क के आखिर में वाव और ता का इजाफा करके इसके अंदर माने में ज्यादती की गई, यानी कि बहुत बड़ी सल्तनत। उन्हें अल्लाह ताला ने अपनी सारी सल्तनत दिखाई, मुशाहिदा करवाया, ताकि उन्हें तौहीद का आंखों देखा यकीन हो जाए। अच्छा, इसमें आप ये समझ सकते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ना सिर्फ रसूल और पैगंबर हैं, बल्कि बहुत बड़े मुकाम पर फायज हैं। अल्लाह ताला के खलील भी हैं, काबे की तमीर करने वाले हैं, अपने बेटे को अल्लाह ताला के हुक्म पर ज़िबा करने के लिए तैयार होने वाले हैं, अपने जो औलाद है उसको बेआबो गया जहाँ पर ना पानी है ना कुछ और चीज़ है वहां पर ले जाकर आबाद करने वाले हैं। आग के अंदर उनको डाला गया, उन्होंने अल्लाह ताला से मदद मांगी और हर मामले में कामयाब हुए। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान लिया, वइज़ तला इब्राहिम रब्बू बिकलिमातिन फातम्माहुन्ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चूंकि ऐनुल यकीन की जरूरत थी, यानी कि वो चाहते थे कि अल्लाह ताला, ये उनको यकीन था कि अल्लाह ताला जिंदा कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ ये पूछना चाह रहे थे कि अल्लाह कैसे जिंदा करेगा। इस तरह उन्होंने सूरह बकरा के अंदर इस बात को पूछा भी है, अरिनी कैफ तुह्यिल मौता क़ाला वलम तुमिन क़ाला बला वलकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाला फख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरी फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उदउहुन्ना यातीनका साया। सूरह बकरा में आप पढ़ सकते हैं, तीसरा पारा, जब सूरह जो आयतुल कुर्सी के फौरन बाद वाला रुकू। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों और जमीन की मलकूत का मुशाहिदा करवाया, वली यकून मिनल मूकिनीन, ताकि वो यकीन वालों में से हो जाए। अच्छा, ये बात आपको कंफर्म होगी, यकीनन आप जानते होंगे कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट पोस्ट के आदमी होते हैं, और एक जो हल्की पोस्ट का आदमी है उसके पास ये उसका हक नहीं बनता कि वो बड़ी पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसका मुतालबा करे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और एटमी ताकत होने के लिहाज से पाकिस्तान के असासे, एटमी असासे जहाँ पर इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो एक जगह में फेस सेफ पड़े हुए हैं, पूरा कंट्रोल रूम है। आपको पता है कि मुझे और आपको वहां जाने की इजाजत है? नो सर। सर। आप समझते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से दुरुस्त है? यस। जी। याद आप कहेंगे बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल साहिब है कि हर आदमी गहरे गहरे को वहां पहुंचा दिया जाए, तो फिर उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी? लिहाजा वहां पर वही आदमी एंटर हो सकता है जो उसका अहल है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि रसूल और नबी हैं, लिहाजा अल्लाह ने उनको मुशाहिदा करवा दिया कि मैं मुर्दों को कैसे जिंदा करता हूँ और आसमान और जमीन इस तरह बनाए। आगे आपको पता है कि अगला रुकू, अगली आयत पढ़ने से पहले आपको पता, पहले भी शायद आपको बताया था कि सबसे ज्यादा शैतान ने आग की पूजा करवाई। क्योंकि आपको पता है शैतान आग से बना हुआ है, उसे अल्लाह ताला के सामने ये दलील दी थी कि खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन। अच्छा, आप दूसरी तरफ पे आप देख सकते हैं जितनी मुशरिकाना कौमें हैं आप उनमें आग को लाजमी पाएंगे। मिसाल के तौर पर हिंदुओं के अंदर आग मौजूद है,
जी सर, वो पूजा भी करते हैं आपकी। एग्जैक्टली आप देखते हैं वो जो दिवाली का त्योहार है वो किस चीज का यादगार है? दिवाली। अच्छा, उसके बाद आप अगर कुरान मजीद को गौर से देखें तो आपको पता है वो कौन सी कौम है जो सूरज को पूजा करती थी? सूरज की एक मलका की कौम सूरज की पूजा करती जी सर, मलका सबा थी ना। थी। मलका सबा थी। आपको पता है कि यसजुदून लिशम्सी, हुदहुद ने आगे कहा था कि वो सूरज को पूजते हैं। आज भी एक बहुत बड़ी कौम है, बहुत बड़ा मजहब है जिसका हॉलीडे संडे है। कौन सी कौम है जी? जी। सर कौन? नहीं रम नहीं, कौन सा हिंदू। मजहब? कौन सा मजहब है जो संडे को त्योहार मनाता है, हर संडे को उनका? नसारा। नसारा, यहूदी, ईसाई। ईसाई। जी, ईसाई जो है ना वो संडे, आप संडे को तर्जमा करें जरा, आप संडे का तर्जमा क्या होता है? संडे क्या मतलब इसका? सूरज का दिन। हाँ, सूरज का दिन। इसका मतलब है कि ये भी पीछे से वो सूरज की पूजा करने वालों में से है। जब आप आगे इस हिस्ट्री पढ़े ना तो सूरज की पूजा करने वालों को क्रिश्चियन बनाने के लिए, यानी कि वो भी क्रिश्चियन बन जाए, तो ये किया गया कि एक ऐसा दिन मुंतखब किया जाए कि जिसके अंदर वो सूरज परस्त लोग हैं ना वो भी इसलिए खुश हो जाएंगे चूंकि सूरज का नाम लिया जा रहा है, लिहाजा हम भी। आपको मालूम है कि हम आपस में इख्तलाफात के बावजूद जहां पर हमारे मकासद एक जैसे हों या फायदे, तो वहां हम इकट्ठे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी और आपकी दुश्मनी है, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हम दोनों ने मुल्तान जाना हो या सियालकोट जाना हो या इस्लामाबाद जाना हो तो दुश्मनी के बावजूद हम एक जहाज में बैठ जाएंगे, एक गाड़ी में बैठ जाएंगे। क्यों जी, ऐसे ही है। यस सर। उसकी जी वजह ये सर। कि मेरा और आपका जो मफाद है वो अब इकट्ठा हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही वो संडे को देखकर कई सूरज को पूजने वाले वो ईसाई बन गए। तो लिहाजा ये जो जितने भी इस तरह ये ना ये यहूदियों में आप जाएं तो उनकी मेनोरा होती है, मेनोरा से मुराद एक मिशल होती है। इस तरह आप बताइए ओलंपिक्स जो हैं वो जब स्टार्ट होते हैं तो क्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं? शायद सर वो मिशल जलाते हैं ना। हाँ, बिल मिशल जलाते हैं, उसके पीछे भी यही यही उसके पीछे फिलॉसफी होती है, आग वाली। तो इसी तरह वो चांद वाली देर, इसी तरह बर्थडे बर्थडे केक काटते हुए हमारे सामने क्या चीजें होती हैं? सर मोमबत्तियां होती हैं। ये मोमबत्तियां और होती हैं, फिर हम उनको बुझाते हैं। तो ये जी सारा जो है ना, जहां जहां आपको आग नजर आएगी ना मजहबी रसूम में या वैसे रसूम में, तो इसकी बैकग्राउंड में वही एक फलसफा होगा कि आग की पूजा करवाने वाला शैतान है। और अभी आपको पता है कि जब हमारे यहाँ शब बारात मनाई जाती है तो क्या करते हैं आप लोग? सर, पटाखे चलाते हैं लोग और पटाखे चलाते हैं। और की। जब हम लड़की वालों के घर जाते हैं बारात के वाले दिन तो अक्सर क्या होता है, अनार अनार फाड़े जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है, फायरिंग की जाती है कि नहीं जी? जी सर। और हमारे दूसरा आपने देखा पिछले कई सालों से एक खास सिनेरियो सामने आया है कि दिन की शादी की बजाय हम रात को शादी करते हैं कुमकुमों की शक्ल में। जी सर, सर घरों में जी, लाइटिंग तो अब ये जगवाते हैं। सारे माशाल्लाह आप कुरान समझने वाले, तो इसको हमने ना बैकग्राउंड में समझना है इसका। इसकी वजह ये है कि पुराने दौर में ये जितने भी चीजें जिनमें से आग बरामद होती थी या नूर बरामद होता था, लोग समझते थे कि यही रब है। तो ये कौम के साथ उन्होंने मुनाजरा किया है। जो लफ्ज वो बोल रहे हैं ना वो मुनाजरतन बोल रहे हैं। जैसे आप किसी ईसाई से मुनाजरा करते हुए ये कह देते हैं कि चलो फर्ज किया ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, इसका ये नहीं मतलब है कि आपने उनको अल्लाह का बेटा मान लिया है। बल्कि आप उसके जी साथ आर्ग्यू करने के लिए, उसके साथ डिस्कशन करने के लिए वक्ती तौर पर कहते हैं ठीक है जी, हम मानते हैं, आपके कहने के मुताबिक हमने मान लिया कि वो अल्लाह के बेटे, आप साबित करो। बिल्कुल वही वाली बात है। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु, जब रात हुई, जब उन पर रात तारी हुई यानी कि रात का वक्त हुआ, रा कौकबन, कौम को उन्होंने पहले ही बुलाया हुआ था। वो आप देख सकते हैं सूरह साफात में उसका जिक्र है, और भी कई मुकामात पर है, सूरह अंबिया में भी है। रा कौकबन, उन्होंने एक सितारा देखा। कौल हाजा रब्बी, तो कहने लगे ये मेरा रब है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये नहीं कि ये मेरा रब है, उनके कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे अकीदे के मुताबिक इसको मेरा रब होना चाहिए। तो ये लफ्ज उन्होंने बोला, हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। अल्लाहु अकबर। फलम्मा अफला, जब वो सितारा मतलब गुरूब हो गया, नजर आना बंद हो गया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, कौला, वो कहने लगे, यानी कि उन्होंने पहले कौम को वादे कर दिया और ऐसे शो किया जैसे मैं भी तुम्हारे अकीदे वाला हूँ। लेकिन जब ऐसी बात हुई तो कहने लगे, ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं इस गुम होने वाले को, डूब जाने वाले को पसंद नहीं करता। साथ उन्होंने समझा दिया कि असल रब कौन है, जिसने इसको गुरूब किया है। असल रब वो है जिसने सितारे को पैदा किया है, फिर सितारे को रोशनी दी है और फिर सितारे को गुरूब किया है। ये उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ अपनी कौम के लोगों को ये बात हल्की से समझा दी। अब कौम दूसरी पैंतरे में आ गई, क्योंकि सितारे से बड़ा होता है चांद। चांद इसलिए बड़ा होता है
آپ نے سائنس پڑھی ہوگی، چاند اس لیے بڑا نہیں ہوتا کہ اس کا سائز بڑا ہے، چاند اس لیے بڑا ہوتا ہے کہ اس کا فاصلہ زمین سے کافی کم ہے، تقریباً 2,40,000 میل ہے یہاں سے، اور ستارے تو آپ کو پتا ہے کروڑوں اربوں فاصلے پر موجود ہے، لہٰذا وہ بہت دور ہونے کی وجہ سے لگتا ہی ہے کہ چاند سے چھوٹے ہیں، لیکن اصولاً وہ چاند سے بلکہ سورج سے بلکہ زمین سے کئی سو یعنی کہ کئی ہزار گنا بڑے ہیں۔ ایگری جی؟ جی سر۔ اچھا، اب رات ہوئی، فلم مارال کمرا، چاند بھی آ گیا، فلم مارال کمرا بازیگن، جب چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے، قالا ہاذا ربی، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، ہاذا ربی کا لفظ پھر انہوں نے مناظرے کے طور پہ بولا ہے کہ قوم کو سمجھانے کی خاطر، ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلم افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، اللہ اکبر، قالا، تو کہنے لگے لئن لم یہدینی ربی، اگر میری رب نے مجھے ہدایت نہ دی۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، اور آپ بھی ایک بہت مشہور دعا پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہدایت خود سے نہیں آتی، ہمیشہ آپ ہدایت رب سے طلب کرتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ہدایت کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہدایت کی طرف نوازتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہدی الیہ من ینیب، وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی طرف آنا چاہے۔ مال و دولت آپ کو پتا ہے کافروں کو بھی ملے ہوئے ہیں، مشرکوں کو بھی ملے ہوئے ہیں، منافقوں کو بھی ملے ہوئے ہیں، کیونکہ مال و دولت کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، مچھر کے پار کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہدایت آپ کو پتا ہر ایک آدمی کو نہیں ملی ہوئی، بلکہ چند خوش قسمت لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اللہ نے اصول بیان کیا یہدی الیہ من ینیب، اور دوسری جگہ فرمایا کہ یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں آواز دیتا ہے، بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر فرمایا سورہ عنکبوت میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے راستے کی تمام چیزیں دور کر دیتے ہیں، رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا میں ایمان والوں کا دوست ہوں، میں ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ولی المومنین، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ پھر فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ پرہیزگاروں کا ولی ہے۔ پھر فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہدایت کا راستہ اللہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی کوشش کرتا ہے، آدمی اپنے بل بوتے پر ہدایت نہیں لے سکتا، اس کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے اور اللہ سے بار بار دعا کرنی پڑتی ہے کہ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا اور سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یہ انہوں نے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کر دیا ہے کہ اگر میرے رب نے، یعنی کہ رب کون ہے؟ جس نے چاند کو ڈوبنے پہ مجبور کیا ہوا ہے اور ستارے کو ڈوبنے مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی یہ جو مناظرہ ہے کتنا عقل پر مبنی ہے، کتنا سمجھدار ہے ابراہیم علیہ السلام؟ بتائیں جی۔ جی سر۔ اس کو یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کسی بھی آدمی کو سمجھانا ہو تو بجائے اس کو تڑاک سے جواب دے دیا جائے، اس کو آپ طریقے کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں۔ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں جو ہم یونیورسٹی میں دیا کرتے ہیں، وہ یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاتون ہے جو پردہ نہیں کرتی، اور ایک خاتون ہے جو حجاب کرتی ہے، پورا پردہ کرتی ہے، تو وہ اگر کسی کو کھٹ سے کہہ دینا تو بے پردہ ہے، تو اگلی ناراض ہوگی کہ مطمئن ہو جائے گی؟ ناراض ہوگی سر۔ بالکل۔ ناراض تو ہو جائے گی۔ ہم بھلا جائیں گے، ہم اس کو ایسے سمجھائیں گے کہ بھائی بہن جو بھی آپ ہیں، دیکھیں کچھ نہ کچھ پردہ تو آپ نے بھی کیا ہوا ہے، صاف ظاہر ہے کہ ہر لڑکی جو بھی آپ کو یونیورسٹی میں نظر آئے یا کالج میں نظر آئے، اس نے کچھ نہ کچھ تو کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو ہم اسے کہیں گے بھائی آپ بھی پردے والی ہی ہیں، میں کوئی انوکھی نہیں ہوں، آپ نے بھی پردہ کیا، وہ جسم کے کئی باڈی پارٹس آپ نے بھی چھپائے ہوئے ہیں، میں نے بھی چھپائے ہوئے ہیں، کیوں جی؟ سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ جی سر۔ تو اب وہ ساتھ ہی نرم ہو جائے گی کہ اس نے مجھے بے پردہ نہیں کہا، آپ نے اس کو کیا کہا؟ آپ نے اس کو بھی با پردہ کہا، لیکن اسے کہیں کہ بالکل ایسے جیسے ایف اے بی اے ایم اے کا فرق ہوتا ہے، ایف اے کی ڈگری ذرا ہلکی ہوتی ہے، بی اے کی ڈگری ذرا بہتر ہوتی ہے، ایم اے کی ذرا اور اچھی ہو جاتی ہے، تو بہن آپ نے جو پردہ کیا ہوا ہے یہ آپ پردے کی قائل ہے، الحمدللہ آپ بھی با پردہ ہے، میں ذرا تھوڑا سا میں نے کوئی کورس ایک زیادہ کر لیا ہے، اس ایک کورس کرنے کی وجہ سے میں نے ذرا یہ پردے کے اندر یہ چیز بھی ایڈ کر لی اور یہ چیز بھی ایڈ کر لی ہے، یہ بھی اگر آپ بھی یہ کورس کر لیں تو آپ انشاءاللہ ایڈ کر لیں گے۔ بتائیے سمجھ آئی جی بات کی؟ جی سر۔ جی سر۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ بہتر ہے کہ وہ طریقہ بہتر ہے؟ جی والا۔ ہاں جی، تو اب یہ انہوں نے سمجھا دیا اپنی قوم کو طریقے کے ساتھ۔ پھر ایک بڑی چیز نکل آئی، فلم مارا شمس بازغۃ، اور یہ شمس کے ساتھ بازیگا آیا ہے، بازیگا اس لیے آیا کہ شمس جو ہے نا مؤنث سمائی ہے، تو مؤنث کے ساتھ آپ کو پتا ہے جس طرح آپ فیمیل کے ساتھ فیمیل کلرز ہوتے ہیں، فیمیل کے صورتوں کا فرق ہوتا ہے، فیمیل کی چیزوں کا فرق ہوتا ہے، اس طرح فیمیل کے
سائزز کا فرق ہوتا ہے، پھر ان کی جو چیزیں ہیں کھیل کود کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی ان سب میں فرق ہوتا ہے. ایگری جی؟ جی اللہ. سر. تو دیکھیے کوکب کے ساتھ بازیگا اور اس کے ساتھ بھی بازیگا ہے، یہاں شمس کے ساتھ بازیگا تنا ہے، کیونکہ یہ شمس جو ہے نا مونس ہے، تو مونس کے ساتھ مونس والی چیز لگے گی. قول ہاذا ربی کہہ لگے یہ میرا رب ہے، ہاذا اکبر یہ بڑا ہے، کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ بڑا ہے. فلما افلت تو جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اے میری قوم انی بری مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں اس چیز سے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیزاری کا اظہار کر دیا، یعنی کہ پہلے انہوں نے سمجھا دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بیزاری کا اظہار کر دیا کہ میں اس کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس کو اپنا خالق اور مالک ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ان کا خالق اور مالک بھی وہی ہے جو ان کو چلانے والا، ان کو روشنی دینے والا اور ان کو ڈبونے والا ہے. تو یہ جی ابراہیم علیہ السلام کا جو کائناتی مطالعہ ہے یہ بہت وسیع تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا، کیونکہ ان کے جو ہے نا عراق کے علاقے میں ستاروں اور چاند کی جو شکلیں نا وہ بنائی جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے تصویر اس لیے منع ہے، تصویر اس لیے منع ہے کہ آدمی مر جاتا ہے اس کی تصویر باقی رہ جاتی ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کعبے میں داخل ہوئے، یا فتح ہو مکہ ہو چکی تھی، تو کعبے میں داخل ہو کے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ بتوں کو گرا رہے تھے. ان میں سے کچھ بت ابراہیم علیہ السلام کے بھی تھے، اور آپ کے ہاتھوں میں فال کے تیر پکڑائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے فال کس طرح لیتے تھے؟ یہ تیر کے اوپر ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا کرنا ہے ڈو اٹ، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا ڈونٹ ڈو اٹ. تو انہوں نے کو کام کرنا ہوتا نا، وہ فال کے ڈبے کے پاس جاتے اور ڈبے کے پاس جا کے اس میں سے تیر نکالتے، تیر پہ لکھا ہوتا کہ ڈو اٹ تو وہ کر لیتے، ناٹ ڈو اٹ وہ نہ کرتے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ غارت کرے اللہ ان کو. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں فال کے تک تیر پکڑایا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی یہ شرک کیا کام نہیں. سارے کا سارا جو آپ کا نفع اور نقصان ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ. یہ تمام چیزیں یہاں سے ہمیں نا ایک بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن چیزوں میں روشنی ہے، جیسے آگ ہے یا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ چیز ہے، یہ تمام چیزیں اس کی جو بیسک ہے نا وہ پیچھے آپ جوڑتے ہیں تو وہ ساری مشترکہ چیزوں سے جڑتی ہے. ہندوؤں کے اندر اگنی دیوتا کا تصور ہے، وہ اگنی کو دیوتا مانتے ہیں. اس طرح عیسائیوں کے اندر بھی ہے. اور آپ کو پتا ہے کریمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ باڈی کو جلا کر راکھ کر دینا. کسی کو اس کا آئیڈیا آتا ہے جی کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بعض قومیں ایسی ہیں جو اپنی جو لاش ہے اس کو نظر آتش کر دیتی ہیں. بتائیں. جی سر، مطلب ان کا شاید عقیدہ یہ ہے کہ سب یہیں جل کے ختم ہو جائے گا تو حساب کتاب نہیں ہوگا. ایک عقیدہ تو یہ ہے، لیکن جو ایک گہری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آگ میں ڈلنے سے آدمی پوتر ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. اصل میں یہ سمجھتے ہیں کیونکہ آگ کچھ نہیں چھوڑتی، وہ کچھ نہ چھوڑنے وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آگ نے اس کو پوتر کر دیا، پاک بنا دیا، کچھ نہیں چھوڑا اس کا. ٹھیک ہے جی، یہ ان کے نظریہ موجود ہے. اس طرح ہندوؤں میں شمشان گھاٹ موجود ہے، اور شمشان گھاٹ سب سے زیادہ مشہور ہے بنارس میں، اور بنارس میں سب سے زیادہ مشہور ہے گنگا کے کنارے پر. یعنی گنگا کے کنارے پر بنارس ان کا سب سے پرانا شہر ہے. دیٹ از آلسو نون ایز کاشی وارانسی. تو سب سے متبرک شہر جو ہے نا، جس طرح مکہ فار دا مسلمز ہے، اس طرح ہی بنارس فار دا ہندوز ہے. بنارس کے اوپر بھی آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کی تمنا ہوتی ہے کہ وہاں جا کے فوت ہوں، وہاں ان کا انتم سنسکار ہو، اور وہاں پر وہ انتم سنسکار کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ گنگا کے کنارے جا کے مرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی چتا کی آگ دی جاتی ہے، اور پھر اس کی جو آگ کی راکھ ہے اس کو گنگا میں بہا کے سمجھتے ہیں کہ اس کی روح آتما کو سکون مل گیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ ربنا آتینا، سنائیں ذرا، ربنا آتینا فی الدنیا. حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. واقعی عذاب النار کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں آگ سے بچائیے. ہمیں آگ کے عذاب سے بچاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی کسی کو آگ کا عذاب نہ دے. یعنی کہ ہمیں اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، ملازم کو، حتیٰ کہ اپنے قیدی کو، جو بہت بڑا جنگی قیدی کیوں نہ ہو، اس کو اگر مارنا بھی ہے تو ہم آگ کا عذاب نہیں اس کو دے سکتے. اگر اس کو مارنا ہے تو اس کے مارنے کا طریقہ وہی ہوگا جو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اختیار کیا ہے. بوقت ضرورت اگر کسی آدمی کو قتل کرنا پڑ جاتا ہے قصاص میں یا کسی اور وجہ سے جو شرعاً ثابت ہے. لیکن آگ کا عذاب دینا، کسی کو آگ میں پھینکنا یا اس کو آگ کے ساتھ داغنا یا اس کو آگ کو چیز لگانا تو اس کی اسکن کو تکلیف محسوس ہو، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو اس کا مطلب ہمارے لیے آگ بچنے کے لیے کہ ہم اس آگ سے بچیں. کہنے لگے کہ اے میری قوم میں بیزار ہوں مما تشرکون،
जो तुम शिरक कर रहे हो। ये बेजारी का इजहार उन्होंने सूरह मुमतहिना में भी किया है। इन्ना बुराओ मिनकुम मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मैं उनसे बेजार हूँ, उन तमाम चीजों से बेजार हूँ। और मैं किधर हूँ? इन्नी वज्जहतु, मैंने चेहरा सुपुर्द कर दिया अपना, वजहिया, मैंने अपना चेहरा सुपुर्द कर दिया है, लिल्लजी, उसके लिए, फतर अस्समावाति वल अर्द, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है। तो आसमानों और जमीन को बनाने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फातरा का जो फाइल है उसका मतलब फातिर। तो कुरान मजीद के अंदर पूरी एक सूरत मौजूद है, सूरह फातिर वाली। आपको पता होगा सूरह फातिर किस बारे में है? हाँ जी, किसी के ज़हन में है सूरह फातिर? सर नाम पता है लेकिन हाँ, अब ये जो पढ़ा पुराने में नहीं जब है। पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा जिस तरह हमारी बड़ी बूढ़ियां जो है ना, वो डेटे किस तरह याद रखती थी, कोई तरीका बताएं जी। पुरानी बूढ़ी औरतें या मर्द वो डेटे कैसे याद रखते थे? इल्म है किसी को? सर क्या सवाल है? सर सर किसी क्या सवाल त्योहार किया? में, त्योहार देखिए, को या किसी मौसम को याद कर लेती थी। जैसे हमारे यहाँ ना बाज डेटें मरूफ होती हैं, 23 मार्च, 14 अगस्त, इसी तरह किस दिन जलजिला आ जाए तो वो भी हमें याद रहता है, या किस दिन किसी की शादी रहे वो भी बंदे डेट याद। तो हम ना बाद होगा डेट याद रखते हैं। पूछा भी ये बच्चा कब पैदा हो, तो कहते याद नहीं, जिस दिन असलम की शादी थी उस दिन ये पैदा हुआ है। तो असलम की शादी सबको पता होती है कि इस दिन हुई थी। यार इसका नहीं पता ये पैदा हुआ जिस दिन जलजिला आया था, तो जलजिले की डेट जो कि सबको याद होती है, इसलिए वो डेट याद रह जाती है। बाज इस तरह याद रख लेते हैं। तो एग्जैक्टली को ये पता नहीं 23 मार्च के अगले दिन पैदा हुआ था, तो उसका मतलब होता है 24 मार्च। तो यहाँ पर भी यही है कि फातिर जो है ना, वो अगर आपको सूरत में ना याद रहे तो जेब पे रख ले कि सूरह यासीन से पहले वाली सूरत है सूरह फातिर। सूरह यासीन से पहले वाली सूरत सूरह फातिर है। हमारे उस्ताद में सिखाया करते थे ज़कात की देने की जगह कितनी है, मसारिफ मसारिफ ज़कात कितनी है जी, बताएं। सर 8। जी 8, शाबाश, बहुत अच्छे जी। अब हमें शेर की याद कराते थे कि मसारिफ ज़कात हैं 8, और सूरह तौबा की आयत है 60। देखिए याद हो गया कि नहीं आपको भी? जी, जी सर। देखिए मसारफ ज़कात हैं 8, सूरह तौबा की आयत है 60। इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगी। तो ये सूरह फातिर में अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति जाइलिल मलाइकति उली अजनिहा मसना व सुलासा व रुबा। फरमाया कि आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है फातिर, और उसने फरिश्ते बनाए हैं, किसी फरिश्ते के 2 पर हैं, किसी के 3 पर हैं, किसी के 4 पर हैं, ताकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। फिर फातिर का लफ्ज खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला है कुरान मजीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। फिर नबियों ने बोला फिल्लाहि शक्कुन फातिरिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला में शक करते जिसने आसमान और जमीन बनाए। तो फातिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला है फातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह तू आसमानों और जमीन को पैदा करने वाला है, मेरा वली बन जा, तू ही मेरा वली है, दुनिया में भी और आखिरत में भी मुझे फौत कर मुसलमान हालत में, और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। तो अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि मैं अपना चेहरा सुपुर्द करता हूँ किसकी तरफ? जिसने आसमानों और जमीन को बनाया, हनीफन यकसू होकर। यकसू का मतलब क्या होता है? किसी और तरफ ध्यान नहीं है, बेटा लेना है, बेटी लेनी है, परेशान है, परेशानी दूर करवानी है, मर्ज दूर करना है, कोई भी है, सिर्फ एक जात है जो आपके तमाम मसाइल हल कर सकती है, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और कहने के वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। अब यहाँ हम ये देखना है कि ये अकीदा किसका है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम आइकन्स की नफी की है, तमाम चीज़ों की नफी की है, तमाम साइंस की नफी की है। हमारे यहाँ साइंस डिफरेंट किस्म के ना हमारे मुशरिकाना माहौल के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह आपको पता है सितारों से बुर्ज बनाए जाते हैं, फिर वो बुर्ज 12 बनाए जाते हैं, 12 बुर्जों को फिर अखबारों में मुश्तहिर किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है, फिर लिखा जाता है आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा। देखें कभी आपने ये ज़ोडिएक साइंस? जी, नो सर। ये जो 12 सितारे बनते हैं ना, वो कोई कहते हैं मेरा बुर्ज एक्वेरियस है, कोई सैजिटेरियस है, कोई स्कॉर्पियो है, कोई विर्गो है, कोई लियो है, कोई लाइन है, इस तरह के ना 12 बुर्ज बनाए हुए हैं। वो 12 बुर्ज हर हफ्ते ना जंग मैगजीन में, ये मैगजीन में लिखा होता है कि आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा, नजूमी पामिस्ट्री आपके यानी कि मुल्क में रूज पर है इसी वजह से। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साफ इजहार किया है कि मैं अपना चेहरा सुपुर्द करता हूँ अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है? बला मन अस्लमा वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन, भला वो जो अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह को देखता है, अल्लाह किस चीज़ का हुक्म देता है, अल्लाह ताला ने मुझसे क्या मांगा है, किस चीज़ की डिमांड की है, किसका मुतालबा किया है, मैं अल्लाह के मुतालबा पूरे करूँ। तो बताइए ईमानदार अल्लाह के मुतालबे पूरे करता है, और जो जो आम लोग हैं वो दुनिया के मुतालबा पूरे करने में लगे रहते हैं यहाँ तक कि उम्र गुजर जाती है। तो
तो हमें किसका मुतालबा पूरा करना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। उसने कहा है कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो। फरमाया वो हाजहू कौमू, उसकी कौम ने यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके साथ अपना इख्तिजाज किया है, यानी कि बहस करना शुरू कर दी। वाज़ेह होगी बात, लेकिन इसके बावजूद बहस कर रहे हैं। वो हाजहू कौम हो, उसकी उनकी कौम के साथ जब ये मुनाजरा हुआ तो कौम ने अपने अकीदे के सही होने के ना दलाइल देने शुरू करी। पहला दलील उन्होंने ये दी जो सूरह ज़ुखरफ में मौजूद है कि इन्ना वजदना आबाना अला उम्मती व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून या मुक्तदून, यानी कि हमने अपने आबा व अजदाद को इसी पर पाया है, बाप दादा का अकीदा वही था, अभी चले आ रहे हैं उसी अकीदे पर। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि बाप दादा का अकीदा नहीं चलता, अकीदा चलता है उसका जिसने कायनात को पैदा किया है, जिसने कायनात बनाई है। तो उस इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ आप देख सकते हैं, ये सामने मौजूद है। कौला तो हाजूनी फिल्लाही, तुम अल्लाह के बारे में मेरे साथ बहस करते हो। वक़द हदानी, हालांकि अल्लाह ने मुझे हदायत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है। तो यहाँ पर वाज़ेह फरमा दिया कि अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाने वाला है, और बाप दादे का दीन अगर अकल के बगैर है, किसी दलील के बगैर है, तो वो नहीं माना जाएगा। यहाँ एक छोटी सी बात आप भी समझ सकते हैं, क्या हम में से हर आदमी बाप दादा की प्रोफेशन को इख्तियार कर लेता है कि प्रोफेशन छोड़ देते हैं बात बचे कि हमने ये प्रोफेशन इख्तियार नहीं करना? जी। डिफर कर देते हैं सर। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो अपने बाप बाप को देखते हैं, अब्बा जी आपने रेडी लगाई थी, मैं तो रेडी नहीं लगानी, मैं तो और काम करूंगा। अबू आप इंजीनियर, मैंने इंजीनियर नहीं बनना, मैंने डॉक्टर बनना है। इसी तरह जो अकीदा है अगर बाप दादे का दुरुस्त नहीं है तो वो छोड़ दिया जाएगा, और नबियों और रसूलों का अकीदा इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि नबियों और रसूलों के अकीदे में आफियत है, आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है, और वो बताते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह सारी कायनात को पैदा करता है। तो अल्लाह फरमाता है कि यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने वक़द हदानी, अल्लाह ने मुझे हदायत दी हुई है, और वला खाफू, और मैं नहीं डरता। अब देखिए, डर और खौफ होता है। कहते हैं मैं नहीं डरता मा तुशरिकून बिही, जिसको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, यानी कि तुम जिनको बनाते हो अल्लाह ताला का शरीक, मैं उनसे नहीं डरता। इल्ला यशा रब्बी शैयन, हाँ मेरा रब जो मेरे लिए चाहे वो गलत चीज़ है, यानी कि अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, मुझे फायदा पहुंचाना चाहे, वो अल्लाह ताला की मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हारे बनाए हुए झूठे खुदाओं से नहीं डरता। और आपने ये पढ़ना हो तो बड़ा जबरदस्त वाकया सूरह अंबिया में, कि जब उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए और एक बड़े बुत के हाथ में लाठी, वो कुल्हाड़ा पकड़ा के कहा था कि इन्हीं से पूछ लो। जब वो अगले दिन कौम आई, तो इसका मतलब है कि ये जो बुत बने होते हैं ये किसी का कुछ बिगाड़ने की ताकत नहीं रखते, बल्कि बुतों की हुकूमत चलाने के लिए बुतों के मानने वाले उनकी हुकूमत चलवाते हैं। फर्क ये है कि अल्लाह ताला के बगैर हम कुछ नहीं है, और फर्क ये है कि जो बुत है वो अपने मानने वालों के बगैर कुछ नहीं है, यानी कि बुतों की मदद की जाती है और अल्लाह हमारी मदद करता है। ये फर्क है असल खालिक में और झूठे खालिक में। बात समझ आ गई थी आपको? जी जी सर। सर। जी। देखिए, अगर किसी बुत के गले के अंदर आप कोई गंदगी डाल दें तो वो उतारने पर कादिर नहीं है जब तक उसका मुजावर आगे नहीं उतारेगा। और जो हमारा रब तो हर चीज से पाक है। तो उल्टा देखें, हमारा रब हमारी मदद करने वाला, और जो मुशरिक हैं वो अपने रब की मदद करने वाले हैं। जब तक वो अपने रब की मदद ना करें उनके रब का कारोबार नहीं चल सकता। आप जहां मर्जी चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, मज़ारों पे चले जाएं, दरख्तों के पास चले जाएं, तो दरख्तों की रखवाली की जाती है, मज़ारों की रखवाली की जाती है। पूरा एक जमे गफीर है जो इस काम पे लगा हुआ, उनको पता है कि अगर हमने रखवाली ना की तो हमारे इस रब का कुछ नहीं बनना। जबकि हमारा रब वो है जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें यहाँ पर बात समझा दी है। फरमाया वासिया रब्बी कुल्ला शैइन इल्मन। इल्मन तमीज है कि अल्लाह ताला की जो हिकमत है, अल्लाह ताला का जो इल्म है वसी है, पूरी कायनात को घेरे में लिए हुए। या अलम मा फिल बर्री वल बहर, जो जमीन में है, आसमान में है, ऊपर है, नीचे है, समुंदर में है, समुंदर से बाहर है, हर चीज को अल्लाह जानता है। वला रतबिन वला याबिसिन, कोई खुश्क चीज है, कोई तर चीज है, अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। दरख्तों के पत्तों से वाकिफ है। मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी बिमिस्लिही मददा। सूरह काफ में फरमाया, सूरह लुक़मान के अंदर फरमाया, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे आपको आयात मिलेंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत का कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता, उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो मेरा रब हर चीज का इल्म रखने वाला है, क्योंकि ना उसको नींद आती है ना ऊँग आती है। अब आपको तस्लीम करना पड़ता है कि मखलूकात को जब नींद और ऊँग आती है तो उनको उस दौरान होने वाले वाकयात का पता नहीं चलता। एग्री जी? देखिए, आप जी। सोए हुए हैं, तो कोई आदमी आपका पर्स लेके भाग गया, आपको नींद में पता नहीं चलेगा कौन लेकर भागा। उठेंगे आप, गड़बड़ाएंगे, पर्स मेरा कौन ले गया। ना आदमी नींद में हो तो उसको पता नहीं चलता पीछे से क्या हुआ है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो अपने बारे में नफी की हुई है, ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम।
کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور وہ ہر اس چیز سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحان الذی، سبحان الذی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی اسری بعبدی، سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانہ سے کئی آیات شروع ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ فرمایا فلا تتذکرون، اتنے دلائل ملنے کے باوجود کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ ہے جی، امید ہے کہ آپ کو اس میں کافی ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں۔ جی کلاس، جی سر۔ جی سر۔ تو یہ آپ کا آج کے اتنا ہی کام ہے۔